भाई मेरे भाई कान खोल के सुने आप। आज शादियां हो रही हैं, शादी हो रही है। शादी कितनों की नियत ऐसी है कि मैं शादी करूंगा तो लड़की मुझे नेक चाहिए। कितनों की नियत ऐसी है शादी करूंगा तो मुझे बाहया चाहिए। कितनों की नियत ऐसी है कि मुझे बापर्दा चाहिए। कितनों की नियत शायद ऐसी हो कि मुझे लड़की ऐसी चाहिए जो शोहर की बुद्धि और फरमाबरदार हो, जो मेरे हुक्म के बगैर मेरे घर से कदम ना निकाले। जी बेशक, सुभान अल्लाह। बहुत कम लोगों की चाहती है कि शादी होगी तो मुझे कार मिलेगी, मेरा काम बन जाएगा। शादी होगी तो वॉशिंग मशीन मिल जाएगी। शादी होगी तो फ्रिज मिल जाएगा। शादी होगी तो इतना कैश मिल जाएगा। शादी होगी तो बर्तन भी मिल जाएंगे। शादी होगी तो मुझे ये भी मिल जाएगा, वो भी मिल जाएगा। तेरी नियत नेक बीवी नहीं थी, तेरी नियत माल था। क्या बात है, बहुत अच्छी नियत। और इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियतों पे होता है। क्या बात है। नियत जैसी की थी वैसे हो। कार भी मिल गई, कैश भी मिल गया, बर्तन भी मिल गए, सब कुछ मिल गया। ना मिल सकी तो मुतियो फरमाबरदार बीवी ना मिल सकी। और यही सबसे बड़ा जायज था। 20 लाख की मियां तुमने शादी तो करा ली, मगर तुम्हारी औकात उसके सामने 20 पैसे की नहीं है। सही बात। डूब के मर जाओ अगर तुम्हारे अंदर आया हो तो। जरा सा 20 लाख की शादी तो करा ली, लेकिन तुम्हारी औकात उसकी जूती के बराबर नहीं है। वो तुम्हारे इशारों पे नहीं चलती, तू उसके इशारों पे चलता है। कहां गया तेरा हकीमियत बना? इसलिए कि तेरी नियत ही नहीं थी। और नियत में सब कुछ होता। बाखुदा मेरा इतना पुख्ता इस बात पे ईमान है, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, इस बात को आज गांठ में बांध लेना। अपनी नियत बना लो, अल्लाह ताला तुम्हारी नियत के हिसाब से अल्लाह ताला तुम्हारी गैब से मदद भी करे। बेशक। समझ रहे हैं आप ये नियत कर लो कि मुझे मदीना शरीफ जाना, मुझे हज करना, चाहे तुम पे पैसे ना हो, नियत कर लो, पक्की कोशिश करो, एक दिन अल्लाह ताला तुम्हें मदीने पहुंचा कर। बेशक, सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह। है ना? और पैसा कितना भी हो, नियत नहीं करो पक्की तो तुम नहीं जा सकते। नियत करो, नियत से होता है। नियत ही नहीं करी हमने तो नियत चल रही है। इसे तो मैं यहाँ बैगनार मिली थी, कम से कम डिजायर तो लूंगा, स्विफ्ट तो लूंगा, बुलेरो तो लूंगा, स्कॉर्पियो तो लूंगा। नियत मेरी गाड़ी की है, गाड़ी मिल गई। बीवी की नियत ही कब थी? नियत बीवी की होती ना तो इंशाल्लाह तो ये नेक बीवी मिलती, साले बीवी मिलती, अच्छी बीवी मिलती। और लोगों और नौजवानों, जब तुम्हारे रिश्ता हो तो घर वालों से कह देना, खुदा की कसम मेरा रिश्ता करने के लिए जाओ, मैंने तुम्हें इजाजत दी, मगर मेरा रिश्ता करके आना, मुझे बेच के ना आना। बेशक, क्या बात है। मुझे बेच के ना आना। दाम लग रहे हैं, दाम कितने में होगी शादी के? बेटे को बेच रहा है क्या? 20 लाख की होगी। बिचौलिया पूछ रहा है कितने की शादी होगी? 20 की होगी कि 25 की होगी कि 15 की होगी? पूछा जा रहा है, इंस्ट्रूमेंट बनाया जा रहा। और जलसे में आने वालों मुझे बताओ, ये जो इंस्ट्रूमेंट बना रहे हो ये 20 लाख की तो हो जाएगी, 15 लाख की तो हो जाएगी। नियत तेरी पैसा था, माल था, मिल जाएगा, मगर इताअत करने वाली बीवी न मिल सकेगी। और पैसा तो तुझे कभी भी मिल जाता, लेकिन ये बीवी तुझे कभी भी नहीं मिलेगी। ये अब जो तुझे मिल रही है, इसलिए खुदारा अगर कोई जहेज के लिए कहे भी ना तुमसे क्या चाहिए, तो कह देना मेरा बेटा बहुत कीमती है, मेरे बेटे को खरीदने की कोशिश ना करो। क्या बात है, बहुत प्यारा जुमला। मुझे दुल्हन चाहिए, बेटा नहीं बेचना है। मेरा बेटा बहुत कीमती है। मेरे बेटे के अंदर जो एक किडनी है वो खाली 50 लाख की है। बेशक। और 2 किडनियां 1 करोड़ की हो गई। आंख, नाक, दिल, गुर्दा, तिल्ली, फेफड़ा, कलेजा, भेजा लग रहा है। कितने कीमती हो तुम, मुझे बताइए आप। एक मुटरिया में बिक गए, बताइए आप मुझे। एक 10-20 लाख में बिक गए। और अगर लड़का अच्छा हो, अमीर हो, और जरा अगर जहेज कम मिले तो बिचौलिया से कहता है यार हमारी शान नहीं हुई। अच्छा भाई तेरी शान क्या थी? अरे भाई मैं अमीर हूं तो उसके हिसाब से होना चाहिए। तो तेरी औकात कितनी है? अल्लाह ने तो तुझे कीमती बनाया। तेरी एक आंख की बड़ी कीमत है, एक हाथ की तेरी बड़ी कीमत है। एक उंगली कट के गिर जाए ना, अमेरिका लोकल उंगली तो उंगली बना सकता है, लेकिन इस जैसी ओरिजिनल उंगली नहीं बना सकता, मेरी गारंटी सकता। एक पैर अगर तुम्हारा कट जाए ना तो अमेरिका या हिंदुस्तान का डॉक्टर लोकल तो बना सकता है, लेकिन ओरिजिनल नहीं बना सकता।
तू अपनी कीमत तो पहचान यार है। आज बिक रहे हैं, बोलियां लग रही हैं, बोलियां, रिश्ते नहीं हो रहे, बोलियां लग रही हैं, बोलियां। हाय हीरे की अंगूठी चाहिए, हीरे की, हीरे की। तुझे पता है हीरा किसे कहते हैं? सड़े हुए हीरा। तेरे अमल से हीरे की खुशबू आना चाहिए। हीरे की अंगूठी पहन के तेरा अमल हीरे के काबिल नहीं तो ये हीरा भी पत्थर है। और अगर तू किसी की भी ना पहनता, तेरा अमल अच्छा होता तो तेरा अमल हीरा है, तू हीरा है। बहुत अच्छा, तू हीरा है, तेरा अमल हीरा है, अमल हीरा है। हीरे की अंगूठी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, डिमांडें बढ़ती चली जा रही हैं, बढ़ती चली जा रही हैं। और मेरे भाइयों, खुदारा खुदारा इन शादियों को बिजनेस ना बनाओ, इन निकाह को जो है आप बिल्कुल कारोबार ना बनाओ। मेरे नबी ने फरमाया था निकाह को आसान करो, निकाह जितना आसान होगा जिंदगी इतनी ही आसान हो जाएगी। मैं अर्ज कर रहा था कि वो डिग्रियां हम पैरों से मारते हैं, ठोकरों से मारते हैं, जो डिग्रियां इज्जत के बदले आती है। बेशक क्या बात है। अपनी बच्चियों को सबसे पहले इल्म दीन सिखाओ, कनीज़े फातिमा बनाओ। सबसे अगर आपकी बच्ची कनीज़े फातिमा होगी, इल्म दीन सीखी होगी, तो खुदा की कसम जान दे सकती है मगर इज्जत का सौदा नहीं कर सकती। जान तो दे देगी वो मगर इज्जत का सौदा। और जब उसे मालूम ही नहीं होगा तो इज्जत का सौदा तो सौदा इतनी बेदर्दी से सौदा करेगी कि आज कलमा पढ़ने वाली बेटियां गैर कलमा पढ़ने वालों से दोस्तियां कर रही हैं। मीडिया तुम्हारे सामने, अखबार तुम्हारे सामने, आज कलमा पढ़ने वालों की बच्चियां आज अहले हुनूस से दोस्तियां कर रही हैं। आज गैर मजहब वालों के साथ इश्क लड़ाए जा रहे हैं, इसलिए कि उन्हें पता ही नहीं है कि उनका दीन क्या है। अगर पता होता तो खुदा की कसम वो जान दे सकती थी, लेकिन ये फैसला नहीं करती जो आज कॉलेजों में हमारी बच्चियां कर रही है। सच्चा है। कर्नाटक की एक बच्ची पढ़ने के लिए निकली, उसके घर में माहौल था, दीनी माहौल। निकली ना, वो हिजाब में निकली, वो पर्दा में निकली, और निकली ना तो सैकड़ों भेड़िए उसके सामने आ गए, उसके पर्दे की मजम्मत की। उसने उन सैकड़ों भेड़ियों का शेरनी बन के वो मुकाबला किया। उस लड़की को जमाना मुस्कान कहता है। उसने कहा था मैं तुम्हारे भेड़िए पने से नहीं डरती हूँ, मैं तुम्हारी औकात अपनी जूती पे रखती हूँ। और जब से मैं आने वाला उसके सामने तालीम बाद में थी, दीन पहले था। बेशक क्या बात है, बहुत अच्छा। दीन पहले था उस बच्ची के लिए। आज हम कहाँ चले गए, कितने गहरे गड्ढों में, किस जगह है। अगर कोई नेक बच्ची है, पर्दे वाली है, बाया है, उसके तो रिश्ते भी नहीं आ रहे हैं। हाँ, एक्टिव नहीं है वो एक्टिव नहीं है, उसके नहीं आएंगे इतने रिश्ते। जो जींस पहन के, स्कर्ट पहन के, बाल खोल के घूमे, और अगर कहीं डांस कर ले तो उसके रिश्तों की झड़ी लग जाएगी। दीवानों की कमी नहीं है, बेवकूफों की कमी नहीं। गालिब एक ढूंढो हज़ार मिलते हैं। जी हक है। ये जुमला मेरा नोट कर लेना, नोट। अगर बाहया, नेक खातून, नेक पर्दा, नेक सीरत है, घर के अंदर से कदम नहीं निकालती, रिश्ते कम है। वो मुसल्लों पे दुआएं मांग रही हैं। कितने फोन आते हैं हमारे पास, हजरत हमारी बेटी का रिश्ता नहीं आ रहा। हम पूछते हैं क्या किया तुम्हारी बेटी ने? कुछ नहीं हजरत, हमारी बेटी माशाल्लाह दीनदार है, पर्दे में रहती है, हमारी बेटी बेपर्दा नहीं रहती, रिश्ता नहीं आया, कोई वजीफा बता दो। हाय, क्या मर क्यों नहीं जाते? कयामत करीब होने की निशानी है। नेक बच्चियां वजीफे पढ़ रही हैं रिश्तों के लिए। जी हकीकत बता रहा हूँ, ये उलमा इस बात की तस्दीक करेंगे, मुफ्ती साहब तस्दीक करेंगे। वही लोग कह रहे हैं दुआओं के लिए, 90% वो लोग हमसे कहते हैं हजरत हमारी बेटी के लिए दुआ कर दो जिनकी बेटी शरीफ है। बेशक समझ रहे हैं, जो घूम रही हैं, बेपर्दा हैं, जींस में बाल खुले हैं, और अगर वो डांस कर ले तो उनके तो रिश्तों के तो फिर झड़ियां लग जाएंगी। अरे साहब क्या पूछे आप। निजाम मैं कदा कुछ इस तरह बिगड़ा है साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। बेशक क्या बात है, ऐसा ही हो रहा है।
उसकी तो मजाक बनाती है मजाक, और दूसरी लड़कियां भी कहती हैं बड़ी भारी मुल्लानी बन के दिखा रही है। अगर वो पर्दे में है तो उसकी मजाक बनाई जा रही है। अगर नौजवान दाढ़ी रख ले और दाढ़ी रख के नमाज पढ़ने लगे, टोपी ओढ़ने लगे, तो मजाक में कहते हैं मुल्ला जी कहाँ जा रहे हो। हक है, सच्चाई है। हाँ, झूठ बोले, दलालियां करे, लोगों का लूटे, खसोटे, खाए, धोखे दे, लोग कहेंगे नेताजी जा रहे हैं। हकीकत बता रहा हूं मैं, नेताजी जा रहे हैं। हाँ, अब पंचायत होगी तो नेताजी करेंगे। अच्छा, पंचायत होगी तो मौलवी से करा, जो कुरान और हदीस की रोशनी में करे। हक है, हक। मगर मौलवी के ना सुनना ना करा रहा है मौलवी से। मौलवी की तो उल्टी और कर रहे हैं नेताजी पंचायत के। ये मौलवी रहेंगे कि इस मस्जिद में, कि नहीं रहेंगे? सही बता रहा हूं मैं। हाँ, और मेरे भाई अगर पंचायतें हो तुम्हारी तलाक के मामले हो तो कोर्ट में ना कराओ, कचहरियों में ना कराओ, थाने में ना कराओ, चौकी में ना कराओ। तलाक का मामला कोर्ट को क्या पता, कचहरी को क्या पता, थाने को क्या पता कौन सी तलाक रजवी है, कौन सी बाइन है, कौन सी मुगल्लगा है, क्या है इन्हें क्या पता। इद्दत किसे कहते हैं, मुर्दा की इद्दत क्या है, जिंदा की इद्दत क्या है, बता दरोगा जी को ना, नेताजी को पता। नेताजी कर रहे हैं और दरोगा जी कर रहे हैं, पता ही नहीं है। आलिम को पता, आलिम को जी। और खुदा की कसम अगर तलाक के मामलों में आलिम को डाल लोगे तो तलाक ही नहीं होंगी जी। हाँ, तलाक ही नहीं होंगी। आलिम इस तरीके से समझा देगा, मगर आलिम के पास तो जब जाते जब तलाक दे देता है, जब तीनों गोलियां दाग दी, जब कह रहा हजरत वो गुस्से में मुझसे वही काम हो गया, वही हो गया। अरे भी क्या हो गया, अब नाम ना ले रहा, डर के मारे वही हो गया। अरे क्या हो गया, एक तरफ सुना हजरत वो गुस्से में मुझसे हो गया, अरे भी क्या हो गया, हजरत वही हो गया, अरे भी क्या हो गया, अरे वो हजरत वो मैंने अपनी बीवी को वो दे दिया, अरे भी क्या दे दिया, कि हजरत वो नाम लेने से डर लग रहा। जालिम तुझे अब नाम लेने से डर लग रहा, जब दी थी तो तुझे डर नहीं लगा था। अब मौलवियों के पास फोन करे, कोई गुंजाइश निकालो हजरत, निकाल लो। मैंने गुस्से में दी थी, तलाक गुस्से में तो होती है, प्यार में कब होती है? कोई प्यार में तलाक देता? अपनी बीवी को मैं बड़ा प्यार करता हूँ, गुस्से में तलाक नहीं देगा, गुस्से में देता, कहता था तो गुस्से में दे। अब निकालता फिरे, अब झूठ बोलता फिरे, अब इधर इधर को अब निकालता। अगर पहले मौलवी के टच में रहता हजरत, बीवी से नहीं बन पा रही है, बताइए क्या करूं? तो मौलवी बता था तुझे क्या करूं, मौलवी बता। मगर मौलवी को कहां पूछ रहे हैं जी? हाँ,